करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज वीरों की भूमि राजस्थान में पधारने का मौका मिला। इस भूमि को और आप सब लोगों को बहुत बहुत वंदन। आज मुझे सौभाग्य मिला है, मैं कथा व्यास मुरलीधर स्वामी जी के सन्निधि में खड़ा हूं, तो यहाँ से अच्छी बांसुरी बजती है क्योंकि वो खुद मुरलीधर हैं। आज हम आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु राम जी की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन अपने सारे हिंदू धर्मी या जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें हमारे ये जो संस्कार है, हमारे जितने ये कथा में विचार हमें हमारे ऋषि मुनियों ने दे हैं, उनको यदि हमें अगली पीढ़ी तक देना है तो सही में माता भगिनी जो हैं उनका बहुत बड़ा काम है। वो ही आगे जाकर ये राम जी की कथा अपने बच्चों में ढंग से दे सकती हैं। इसलिए यहाँ बैठी माता भगिनी आप सब लोगों को और एक बार वंदन करता हूँ। मैं गोवा से आया हूँ और हमारे साथ हमारे गोवा के आदरणीय यशस्वी और जो वैद्यराज हैं, ऐसे प्रमोद सावंत जी हमारे साथ आप सब लोगों का दर्शन करने के लिए आए हैं। वैसे गोवा में ऐसा माना जाता है कि लोग जो बाहर के हैं गोवा से, उनको लगता है कि गोवा यानी मौज मजा करने वाली भूमि है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे सीएम जो हैं आदरणीय प्रमोद जी सावंत, गोवा गो माता का स्थान, गो पालकों का स्थान, साक्षात भगवान परशुराम जी का स्थान बनाने का उद्देश्य लेकर इस पद पर बैठे हुए हैं। तो मैं हमारे जो यजमान हैं मोफत सिंह जी या उनके बेटे प्रेम सिंह जी, उनको मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि ये सारा जो राजस्थान है, वैसे तो बिजनेस के कारण राजस्थान के लोग गोवा में है ही, लेकिन ऐसे आप लोग जैसे गोवा राजस्थान में रहते हैं, भीनमाल में रहते हैं, ऐसे भक्तों को आप जरूर एक बार गौ माता के स्थान पर गोवा में जरूर बुलाइएगा। हम आपको इनविटेशन देते हैं आज के इस मंच से, और आप आएंगे तो प्रमोद सावंत जी आपको धार्मिक गोवा दिखाएंगे, और वो गोवा जो गोवा गौ माता के नाम से सुपरिचित है। आज मैं आपको बताऊं कि गोवा को जो आइडेंटिटी मिली है वो गौ माता की है। हमारी गाय माँ है, लेकिन उसका अच्छी तरह से प्रचार नहीं हुआ, प्रसार नहीं हुआ, तो लोगों को लगा कि ये विदेशों की संस्कृति वहाँ चलती है। ऐसा नहीं है। तो इस कथा के माध्यम से हम जो आयोजक हैं हमारे प्रेम सिंह राव जी, जो गोवा आए थे, खुद हमें इनविटेशन देने के लिए आए थे और माध्यम बने थे हमारे अभयदास जी महाराज जी। मैं इस मंच से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अभयदास जी एक ऐसे संत हैं, युवा संत हैं, युवा आचार्य हैं कि जो काम बंगाल से स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया भर हिंदुत्व का डंका पीटने का काम किया,
वो ही राजस्थान का एक सद व्यक्ति, एक ऐसा महान संत दुनिया में आगे जाएगा, यही काम करने वाला है। क्योंकि आज उनकी मूर्ति जो है, जिस तरह से प्रयासरत हैं संतों को दुनिया भर में ले जाकर, संतों के सन्निधि में संतों के जो विचार हैं वो दुनिया भर बांटने का काम युवाचार्य हमारे अभयदास जी कर रहे हैं। इस मंच का मुझे बड़ा सम्मान है, इसलिए है कहाँ गोवा और कहाँ ये भीनमाल, लेकिन ये जो सहयोग बना महाराज जी के कारण बना, अभयदास जी के कारण बना। और ये जो सहयोग है मुझे लगता है ऐसे ही नहीं बना है, इसका माध्यम है हमारे जो मोफत सिंह जी, जिन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। जहां जहां हम जाएंगे इस पिताजी का नाम जरूर लेकर हम कथा बताएंगे कि ऐसे सुपुत्र को जन्म इन लोगों ने दिया है जो राम कथा के लिए दुनिया भर के संतों के सन्निधि में वो इतना अच्छा विचार अपने इस इलाके के लोगों में बिठा रहे हैं। नीलकंठ महादेव भगवान साक्षात उनके अंदर विराजमान है, तो इतना सा बड़ा मंदिर जो है वो बना सके, ये तपस्या है। और यहाँ बैठे हमारे सारे हिंदू भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हमें सनातन वैदिक हिंदू धर्म का काम यदि करना है तो काम यही है कि हमारे धर्म को अपने मन में बिठाना चाहिए, अपने अंदर भगवान को देखने की आवश्यकता है। और ये यदि करना है तो जैसे नीलकंठ महादेव मंदिर इन्होंने बनाया हमारे मुफ्फत सिंह जी ने, और सारे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों बच्चों को सेवा में लगाया, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा, ये मेरे लिए आश्चर्यकारक काम इसलिए है क्योंकि इनके पास कदाचित भगवान ने लक्ष्मी का प्रसाद दिया हुआ होगा, लेकिन संस्कार भी उतने ही अच्छे दिए हैं। ये बड़ी बात है। आज लोग पैसों के लिए क्या नहीं करते, लेकिन ऐसे सब होते हुए भी संस्कारी बच्चे अपने घर में होना, ये पिताजी की तपस्या नहीं तो क्या है। ऐसे पिताजी का आदर्श हमें जरूर लेना चाहिए। और भारत देश को ऐसे बच्चों की आवश्यकता है जो कथा के लिए यहाँ आयोजन करे, जो कथा के माध्यम से दुनिया को खड़ा करने की चाहत रखे। ऐसे सुपुत्र यदि घर में है तो सानंद सदनम सुताश्च सुधिया कांता मृदुभाषिणीम सन्मित्रम सुधनम स्वयोषितिश्च आज्ञापरा सेवका आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगम उपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः धन्यो गृहस्थाश्रमः धन्यो गृहस्थाश्रमः। ऐसा राव जी के गृहस्थाश्रम जैसा गृहस्थाश्रम को साधु संत आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही संस्कारी बच्चे अपने देश में आए और देश विदेश में अपने ये सनातन हिंदू संस्कृति का ऐसे ही डंका पिटे। मुझे बहुत बहुत आदर है महाराज जी के कार्यों का, उनकी कथा का, उनके गौशाला में जाने का बड़ा मन हमारा है। वो बहुत अच्छा काम करते हैं, गौ माता के लिए काम करते हैं। मैं हमारे सीएम साहब जी को भी यहाँ से कहूँगा कि आप एक बार जरूर हमारे मुरलीधर महाराज जी की गौशाला में जरूर पधारे और गौ माता का आशीर्वाद ले। और एक बार आप कथा व्यास, कथा के प्रमुख हमारे संत श्री मुरलीधर स्वामी जी को वंदन करते हुए, राव परिवार के सब सदस्यों को आशीर्वाद देते हुए, इस कथा के माध्यम से राजस्थान की जनता को वंदन करते हुए हम अभयदास जी महाराज जी को यही कहना चाहते हैं कि ये जो भीनमाल और गोवा का जो आपने संबंध बनाया है वो तभी पूरा होगा जब भीनमाल गोवा आएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सच्चिदानंद।